आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी संडे रूटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक हो। तो हम सुबह उठे थे 5 बजे, नमाज अदा की और उसके बाद फिर सो गए। संडे का एक ये बस यही होता है कि हम नमाज के बाद फिर सो जाते हैं। तो बस अभी 9 बज गए, अभी उठे हैं और अभी मैंने पूरे कमरे की सफाई की है। चादरें वगैरह जो कंबल वगैरह थे उनको लपेट के इधर रख दिया और अभी झाड़ू लगाया। इस कमरे से झाड़ू लगा दिया और अभी उस कमरे से भी लगा दिया। बस अभी ये गैलरी रह गई है, यहाँ से लगाते हैं और किचन वगैरह की सफाई करते हैं। उसके बाद करेंगे नाश्ता। पहले तो नाश्ते का सोचा था कि आज हम चाय और पापे रस पापे, वो क्या दोनों में से क्या है वही आप समझ गए होंगे। तो रस खाएंगे क्योंकि हम रस कहते हैं, कुछ लोग पापे भी उनको कहते हैं। तो रस खाएंगे, लेकिन भाई वो जो हमारा शॉप वाला भाई साहब है वो भी संडे वाला दिन छुट्टी इंजॉय करता है और लेट आता है। तो अभी सर के पापा नीचे गए हैं, बस वो नीचे से मतलब हमारी जो घर है वो 2nd फ्लोर पे है, इसलिए मैं शायद अपनी वीडियो में ज़्यादा नीचे नीचे कहती हूँ। तो वो बाहर गए हैं शॉप से रस लेने के लिए। तो अभी उन्होंने फ़ोन किया है कि दुकान बंद है तो आप आटे वगैरह का बंदोबस्त करें। तो अभी मैं सफाई करूँगी और हादिया जो है वो पोछी लगा देगी। तो उसके बाद हम करेंगे नाश्ता और समीर इधर नाश्ता करने के लिए रेडी हो गया। समीर सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और साइन का पापा और साइन जो है वो चले गए हैं क्यारी बनाने के लिए, भिंडी के लिए, क्योंकि हमारी पसंदीदा सब्ज़ी गर्मियों की भिंडी है। तो बाज़ार से महंगी भी मिलती है और फिर ज़ाहिर सी बात जब घर की होगी तो ज़्यादा मज़े से खाएंगे। तो इसलिए वो भिंडी की क्यारी बनाने के लहसुन हमने निकाल लिया था, तो उसी ज़मीन में आप भिंडी बनाने के लिए जो क्यारियाँ तैयार की जाती है वो बनाएंगे। और हादिया भी इधर रेडी हो गई है पोछी लगाने के लिए। हाँ, ये एक ढक्कन उसके अंदर डाल दो पानी के अंदर। और मैंने कहा कुछ और ही ना हो। नहीं यही है, ऑयल है, ये काला तेल है बर्तन धोने वाला। तो जब पोछी लगाएं तो इसको अगर 1-2 ढक्कन डाल दें तो पोछी ऐसी नीट क्लीन फर्श में होती है। वैसे तो वो फरनैल वगैरह भी इस्तेमाल मैं कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा यही करती हूँ, मुझे इससे ज़्यादा फर्श साफ़ सुथरे नज़र आते हैं। तो बस अभी मैं सफाई करती हूँ और उसके बाद करेंगे नाश्ता। आज शायद हम कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाएं, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि इनके पापा की जॉब ऐसी है कि किसी वक्त भी ऑफिस से बुलावा आ सकता है और हमारी प्लानिंग कैंसिल हो सकती है। तो बस इसीलिए हम पक्का नहीं रखते अपने दिल को कि जाना ही जाना है। तो अगर गए तो आप सबसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने पूरे घर में सफाई कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दिया। अब हादिया की बारी आ गई थी पोछी लगाने की। वैसे तो हादिया भी झाड़ू लगा लेती, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी जिस दिन भी लगाए कोई ना कोई कहीं से तिनका निकल ही आता। तो बस अब हादिया पोछी लगाएगी, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता और आपसे मिलेंगे हम नाश्ता करने के बाद। यहाँ पर आज हम अपनी इस्त्री सही कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब के तरीके से। ये अभी शाम के पापा ने देखा यूट्यूब पे एक तरीका कि कोलगेट से आप अपनी इस्त्री साफ़ करें। तो हादिया ने कह रही कि मैंने पहले एक दफ़ा ये काम किया लेकिन नहीं साफ़ हुई, लेकिन आज दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं करता ये। पहले हमने एक दफ़ा साफ़ की थी समुद्री झाग से, उससे साफ़ तो हो गई थी, लेकिन उससे जो इस्त्री की प्लेट थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई। हाँ, ऊपर सारी खराशियाँ सी आ गई थी। लेकिन यह है कि वो जो ब्लैक सा थे जली हुई थी जहाँ जहाँ से इस्त्री वो साफ़ हो गई थी। लेकिन अब इससे देखते हैं कि साइड पे जलन थी वो सारी साफ तो हो गई थी, पर बहुत सारे स्क्रैचेस सारे आ गए थे। इससे नहीं साफ़ होना, नहीं होना। ये अब हमने इसके ऊपर लगाई है थोड़ी सी टूथपेस्ट कोलगेट, और अब उन्होंने कहा ब्रश के साथ आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करें तो ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन वो तो 1 मिनट में साफ़ करके ये चमकती हुई इस्त्री दिखा दी है। ये तो हम 5 मिनट से इसको ब्रश कर रहे हैं, उसके दांत साफ़ हो रहे ही नहीं। देखते हैं होता ही है नहीं, जाली काम लग रहा है मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पे जाली काम भी तो काफ़ी सारा होता है ना, मुश्किल है ना। बिल्कुल भी नहीं प्रोग्रेस दिख रही। चलो अगर साफ होगी तो फिर आपको भी दिखाएंगे। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। होता है क्या दिखाते हैं और नई इस्त्री दिखा देते हैं। नहीं, पुरानी इस्त्री दिखा रहे होंगे तो मल रहे हैं हम लोग, फिर नई इस्त्री इसके लिए फिर 2 इस्त्री हमारे घर में हो तो हम ये काम कर सकते हैं। हम ओरिजिनल काम दिखाएंगे आपको कि साफ हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर में तो एक ही इस्त्री है, 2 है ही नहीं। चलो अब देखते हैं अभी जादू हुआ है या नहीं हुआ। मुझे तो ये 0% भी लग रहा कि हुआ है। ये हो कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह ही कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आजमाया हुआ है इसका। हाय हाय, ये फोन पे बताते हैं ये जाली है भाई।
बिल्कुल ही जाली काम है। मम्मा यूट्यूब बताते हैं कि फोन के स्क्रैचेस आए ना, फोन टूट जाए पर ना कोलगेट वाले फिर साफ हो जाता है, वो भी किया ताकि फोन भी बर्बाद हो जाए। आए ये किसके फोन पे किया था तूने? मेरे फोन पे ना तजर्बे करना। नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे, तो स्त्री उसी की तरह उसी तरह ही है बिल्कुल। अगर किसी को पता हो कि ये किस तरह साफ होगा तो हमें ज़रूर बताइए क्या, क्योंकि पहले जो काम हमने किया था वो समुद्री जाग से उस ये हटा ये देखें सारे ये पड़ गए, स्क्रैच आ गए सारे। अब ये नहीं साफ होता, क्या करें। चलो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम आपको बताएंगे कि ये जाली कौन से हैं और असली कौन से हैं। नहीं, कुछ असली भी होते हैं, कुछ सही भी हो जाते हैं। अगली वीडियो बना के हम आपको ये इस्त्री साफ करके दिखाएंगे अपने तरीके से। हाँ दी, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं शादी से पहले अपने घर में इस्त्री साफ़ करती थी ना गांव में, तो किस तरह करती थी। जब भी हमारी इस्त्री, वैसे हमारी इस्त्री इतनी ज़्यादा जलती भी नहीं थी जितना बुरा हालत आप लोगों ने इसकी की हुई है। आसान सा तरीका था, मैं इसको फुल गरम करती थी, फुल गरम, तकरीबन 2 मिनट गरम करने के लिए रख देती थी। जब ये ऐसे आग की तरफ भड़कने लगती थी ना, तो इसको बाहर ले जाती थी और जो कच्चा सेन होता था, यानी कि कच्ची ज़मीन और सख्त हो, उसके ऊपर इसको रगड़ रगड़ के ऐसे ज़मीन को प्रेस कर देती थी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती थी और ये स्क्रैच भी नहीं आते थे। ये सबसे आसान टोटका था मेरा। और लेकिन अब इधर ये है कि कच्ची ज़मीन मुश्किल से मिलती है, वैसी सख्त वाली, क्योंकि हम ऊपर तो सारा फ़र्श ही फ़र्श है, नीचे जाते तक इस तरह ठंडी हो जाती है। ये फिर तजर्बा मैंने कभी इधर किया नहीं, लेकिन वो वाला मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका था गाँव में। कैसे हो सकता है कि संडे और वॉशिंग ना लगाई जाए। तो वॉशिंग मैंने लगाई है, 2 बल्कि लगाई हैं, एक बाहर लगाई है ये वाली, ये चल रही है, और दूसरी मैंने इधर लगाई है इसको, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं। जो गांव से लेके आए थे वो भी थे, और जो पहले के इधर पड़े थे कुछ मैंने आके बेडशीट चेंज की हैं, तो इसलिए कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए मैं दोनों वॉशिंगें लगा दी हैं, तो आराम से कपड़े धुल जाएंगे। चलो, ज़्यादा मेहनत तो बेचारी इसको करना पड़ता है। ये वॉशिंग लगा देती हूँ, पानी में ज़्यादा डालती हूँ ताकि खुले पानी में कपड़े धुल जाए। तो चलो, वॉशिंग चल गई है, अब कोई और काम करते हैं। अगला जो सबसे बड़ा काम है वो है ये कपड़े समेटना, क्योंकि ये वही कपड़े हैं जो मैं गांव लेके गई थी। पहले इनका ये काम था कि सबको धोया, प्रेस किया और इस बैग में शिफ्ट करके गांव लेके गए, लेकिन अब वही दोबारा काम, कुछ तो काम हादिया भी करेगी मेरे साथ। मैंने और काम नहीं करना, आप मुझे ज़बरदस्ती ले आ रही हो। नहीं, बस आप लपेट के मुझे दे दो तो मैं दोबारा इसी बैग में इनको डाल के रख देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सूट हर रोज़ निकाले करूँगी और प्रेस कर लिया करूँगी। अब इनको रखना तो है नहीं हमने, क्योंकि गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं, तो बस हैंग कर रहे हैं, लेकिन एक साथ ये कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल है। आप क्या कर रहे हो? वॉच में लगा रहा है, जब तक इस वॉच का कबाड़ा नहीं होगा समीर जान नहीं छोड़ेगा। ये क्या कर रहे हो इसके ऊपर? पहले इसके ऊपर पानी भी गिरा है, कहते हैं कि तो लगता है वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ, इसको पानी में डबो के चेक कर ले वाटर प्रूफ है या नहीं। है समीर, कर ले हम ट्राई इसको, एक गिलास में डिप कर। हैं नहीं, चल फिर अब तू भी काम को लग, अपने कपड़े निकाल इधर से, अपने अपने बस निकाल ले, सब अपना अपना काम करें। हाँ, अपना अपना काम, ठीक है। चल आप अपने निकाल लो और आप अपने निकाल लो, बाकी जो बच जाएंगे फिर वो मैं इनको तय लगा दूंगी। लपेट के इसी बैग में रख देते हैं, तो फिर मैं निकाल लूँगी और प्रेस कर लूँगी। अब अलमारी में सेट करने का फ़ायदा नहीं। इसी तरह ही रखते हैं, फिर सीधे करके रखते हैं। नहीं, ऐसे ही रख दे यार। ये क्या कर रहा है, ऐसे कपड़े प्रेस हो? उठ उठ, हाय गंदे हो गए कपड़े। इसने कभी किए वो अपने कपड़े निकाल बस। ये मेरे ही है। हाँ, प्रेस कर लेगा, प्रेस कर लेगा कि बस गंदे करने का तरीका आता है। चलो उठाओ जी, आपकी है नहीं, इतनी पिद्दी है। तो आप कौन से पिद्दे नहीं हो? ये देखो, हाँ, पूरी है, पूरी है, आपकी है। शेरवत में क्या क्या गया था? 1.5 फुट गया। 1.5 फुट गया। सारिम सो गया और समीर साइम ट्यूशन चला गया। साइम का पापा भी सो रहा है। तो बस मैं अब ये है कि किचन वगैरह भी साफ़ हो गई है, बर्तन इधर अभी तक वॉशिंग मेरी चल रही है बेचारी। आज तो चल चल के पूरा दिन पागल ही हो गई है। तो चलो बस अभी मैं कपड़े लपेटती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। हाँ, आए 2 सूट भी
मीर कपड़ों के ऊपर तो नहीं बैठो, साइड पे हो। आपकी भी मेरी पेड़ देती है। मेहरबानी होगी आप आपकी। मैंने गूंद दिया है, रात के ही बैठा काफी है। हाँ रात के लिए आटा भी पड़ा, सालन भी पड़ा, बस अब ये कपड़े लपेट के थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी और उसके बाद हाँ फिर काम, हाय काम, बस काम ही काम है। अगर एक काम से छुड़वाओ कोई, एक काम से जान छुड़वाओ तो दूसरा काम आ जाता है। दिमाग में चलो कपड़े लपेटते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सारा दिन काम वगैरह करने के बाद अभी हो गई है शाम और बच्चे जो थे वो खेलने चले गए हैं। सान के पापा अभी घर आए नहीं, इसलिए हमारे बाहर जाने का तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर तो जल्दी आ गए तो फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और हादिया भी अपने बुक्स वगैरह जो थी वो बैग में डाल रही है क्योंकि उसका सुबह स्कूल है। और मैं देख रही थी बाहर बच्चे पार्क खेल रहे थे और परिंदे वगैरह भी घरों को वापस जा रहे हैं। शाम होते ही सब अपने घरों को वापस लौटते हैं। तो बस आज की हमारी संडे की रूटीन यही थी। अगर आपको हमारी आज की रूटीन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।